ठीक डीएम ऑफिस के 100 मीटर दूर लगातार कभी नालंदा के 100 मीटर डीएमएसपी के घर से दूर व्यवसायियों की हत्या, हिलसा थाना के 3 किलोमीटर पे नरसंहार, और अब फिर जहानाबाद एसपी डीएम के घर और एक बड़ा व्यापारी जहानाबाद के लिए एक शोक। अभिराम शर्मा जी की हत्या बहुत ही गलत बात है कि ये किसी जमीन या किसी निजी मुद्दों या मामलों को लेकर हत्या हुई। ये हत्या सिर्फ एक ताकत, एक वर्चस्व, उसको हम यह भी कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से भी पूर्व विधायक को कमजोर करने की एक बड़ी ताकत, एक सोच। सवाल जमीन या वर्चस्व इसका नहीं है, सवाल है क्या ये हिम्मत आती कहां से है इन अपराधियों को, कौन है इसके पीछे, और वो भी 100 मीटर एसपी डीएम के घर से दूर, और हत्या के 4 घंटे तक एसपी डीएम या किसी डीएसपी का जगह पर नहीं पहुंचना। ठीक 15 मिनट के बाद अभिराम शर्मा जी की भतीजे की हत्या, मतलब एक बड़ा सोच, साजिश और बड़ा कुनबा हत्यारों का। तो साफ है कि लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट, मैं बार बार कहता हूं, कोलैप्स कर चुकी है। मरने के बाद सरकार की और शासन की नींद खुलती है। अपराधी बाद में पकड़ा जाए, लेकिन एक पति, एक पिता और एक समाज का मजबूत आदमी क्या लौट पाएगा? क्या उसकी जगह की भरपाई होगी? क्या सरकार? केंद्रीय विश्वविद्यालय अपराध का पटना, नालंदा, हाजीपुर बन चुका है। सगी 2 बहनों का बलात्कार सुबह में हो जाती है, रिवॉल्वर के नोक पर फुलबारी शरीफ में, और 6:15 बजे से लेके 7 बजे के भीतर चाचा भतीजे की हत्या। क्या ये काफी नहीं है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति मर गई? पूरी सरकार की मिशनरी या तो जमीन माफियाओं को बैठाने में, या तो बालू माफियाओं के साथ खड़े रहने में, या तो शराब बिकवाने में लगी रहती। इन 3 माफियाओं के तंत्र से सत्ता, सियासत, सरकार और प्रशासन चलती है। फिर कौन चैलेंज करेगा अपराधियों? कब तक अभिराम शर्मा मरते रहेंगे? क्या कोई अंतिम दिन बिहार की होगी कि इसके बाद मौत नहीं होगी? क्या सरकार कोई अंतिम दिन तय कर सकता है? बार बार मैं कहता हूं कि वो अंतिम दिन कब आएगा, कि जिस दिन बलात्कार और हत्या बिहार में रुक जाए। हम सरकार से मांग करते हैं कि हर परिस्थिति में इस परिवार की पूरी सुरक्षा, पूरी एसआईटी की जांच, सिर्फ संजय सिंह ही नहीं कि और कौन कौन शूटर और कौन कौन लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं। एसपीडी ट्रायल, 3 महीने के अंदर सजा, और जब तक सजा नहीं होती है इस परिवार की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार करे, अन्यथा पूरी कुर्की जब्ती।
यदि इसी तरह अभिराम शर्मा जैसे लोगों की हत्या हुई, वैसे ही बिहार के व्यवसायी पलायन करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी जीना चाहता है और बाहर जाके अपनी लाइफ को जीना चाहता है, तो फिर जहानाबाद जैसे जगह भी शायद मात्र 2% अच्छे व्यापारी होंगे, फिर वो 2% व्यापारी भी जहानाबाद में नजर नहीं आएगा। अपराधी को किसी कीमत पर संरक्षण नहीं मिलनी चाहिए।